पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो कीटो फैमिली होता है यहाँ पर पीछा करते हुए मोमो के पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं हमारे जो छोटे एवेंजर्स की गैंग होती है वो फाइनली बोर्डिंग कर लिए होते प्लेन के अंदर, जहाँ पर इन लोगों को घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों होते रहती है। फिर थोड़ी देर में जो प्लेन होता है वो हवा में उड़ने लगता है, जिसको देखकर ये लोग फुल्ली एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो जीजी होता है उसके पेट में जी फोर्स पड़ने की वजह से वो ऊपर आते रहता है, जिसकी वजह से जीजी को थोड़ा घबराहट होने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो मोमो होती है उसके ऊपर जी फोर्स पड़ने की वजह से यहाँ पर मोमो थोड़ा हवा में उड़ने लगती है और वो उड़ते हुए सीधा ज़ूमा के कंधे पे आकर गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़ूमा डर जाता है और बोलता है कि कौन है आखिर जो मेरे शोल्डर के ऊपर आकर बैठा है। तो यहाँ पर मोमो बोलती है ये मैं हूँ ज़ूमा, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पर ज़ूमा मोमो की आवाज सुनकर बोलता है अच्छा ये तुम हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ज़ूमा की ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो अंदर से थोड़ा खुश हो जाती है और ज़ूमा को बोलती है अच्छा चलो तुम मुझे सुन तो सकते हो। इतने में ज़ूमा बोलता है ओ लड़की मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं कम्प्लीटली अभी ब्लाइंड हो चुका हूँ। ज़ूमा की ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है कि मुझे लड़की बुलाना बंद करो, अगर कोई भी मुझे ऐसे बुलाते तो मेरा दिमाग बहुत ही खराब हो जाता है। तो जिसको सुनकर यहाँ पर ज़ूमा बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो अपना नाम बता दो मुझे, अगर तुम्हें याद ना हो तुमने एक बार मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कभी अपना नाम नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर मोमो को वो बात याद आ जाती है और दूसरी तरफ ये बात जीजी भी सुनता रहता है और मोमो को बोलता है कि उसको नाम मत बताना मोमो अपना, क्योंकि वो दूसरे स्कूल से है, ऊपर से वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजर है। जीजी की बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है कम से कम मैं उसे अपना नाम तो बता ही सकती हूँ, नाम बताने से क्या ही हो जाएगा। इन लोगों की बात सुनकर यहाँ पर ज़ूमा बोलता है वैसे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है तुम लोग के साथ में, और ऊपर से मुझे तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करना है कि नहीं ये मेरे ऊपर है, और मुझे पता है कि फ्यूचर में हम लोग कभी ना कभी एक दूसरे से वापस से मिलेंगे, वो टाइम भी ज्यादा दूर नहीं है, और अगली बार जब हम मिलेंगे मैं किसी भी तरह का कंप्लेंट लेकर नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पर जीजी ज़ूमा को बोलते है कि तुम ऐसे मिलने की बात नहीं कर सकती किसी लड़की के साथ में, जिसको सुनकर यहाँ पर ज़ूमा बोलता है मैं तो बस मिलने जुलने की बात कर रहा हूँ, तुम क्यों उल्टा समझ रहे हो, और वैसे भी मैं कोई चिपकू बॉयफ्रेंड तो हूँ नहीं, इसलिए अपने आप को उल्टा सोचने से रोक लो भाई। ज़ूमा की बातें सुनकर यहाँ पर जीजी को एम्बेरसमेंट और गुस्सा दोनों आने लगता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जो ज़ूमा होता है मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर वेमोला बोलती है कि जीजी को तो गुस्सा कभी आता नहीं है, जीजी क्यों गुस्सा है अभी। इतने में यहाँ पर जो जीजी होता है वेमोला को बोलता है कि प्लीज इसके साथ सीट बदल लो वेमोला, मुझे इसके बाजू में नहीं बैठना है बिल्कुल भी। जीजी की बात सुनकर यहाँ पर जो ज़ूमा होता है उसको और चिढ़ाने लगता है और उसको बोलता है टिपिकल बॉयफ्रेंड वाली हरकतें करना छोड़ दो। ये बातें सुनकर जीजी की और जल जाती है और इतने में यहाँ पर वेमोला बीच में आ जाती है और ज़ूमा को बोलती है कि जीजी एक अच्छा इंसान है, प्लीज उसे परेशान करना बंद करो। ये चीज देखकर यहाँ पर जीजी जो होता है वो खुश होते रहता है। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो सेको की तरफ देखती है जो कि पसीने में भीग गई होती है। ये चीज अपना जीजी नोटिस कर लेता है और मोमो को पूछता है कि क्या हुआ है मोमो, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है लगता है ग्रैनी की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। जिसको सुनकर यहाँ पर जो जीजी होता है वो सेको से पूछता है कि आपकी हेल्प करने के लिए किसी को बुला लूं। जीजी की बात सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पर सेको और जीजी के बीच में बात होते ही रहता है। तो इतने में हम देखते हैं एक स्ट्रेंज इंसान चाकू लेकर यहाँ पर जीजी के ऊपर अटैक करने को आता है, लेकिन यहाँ पर ज़ूमा के अम्ब्रेलास होते वो जीजी को बचा लेते हैं और ये चीज आजू बाजू के लोग देख लेते हैं और बोलते हैं कि इसके हाथ में चाकू है देखो। और इतने में यहाँ पर जो ज़ूमा होता है वो बोलता है कि लगता है मेरे फूटा ने रिएक्ट किया किसी एनिमी के ऊपर। इतने में दूसरा आदमी भी जीजी के ऊपर अटैक करने को आता है, लेकिन यहाँ पर जो सेको होती है वो जीजी को बचा लेती है और देखते ही देखते यहाँ पर प्लेन के अंदर फाइट चालू हो जाता है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि लगता है कि यहाँ पर प्लेन पे और भी लोग हैं जो हम पर अटैक करने को आए हैं। और इतने में यहाँ पर जो वेमोला होती है फाइट करने के लिए रेडी होती है, लेकिन उसके सामने राय आ जाता है और उसको बोलता है कि आप पीछे रहिए। और इतने में जो ज़ूमा होता है वेमोला का हाथ पकड़ के बोलता है कि एक काम करो तुम सीट के नीचे छुप जाओ। इतने में यहाँ पर वेमोला अपना काइजू सूट बाहर निकाल लेती है और ज़ूमा को बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यहाँ पर जो ज़ूमा होता है वो अचानक से उसका हाथ बड़ा हुआ देखकर सोचता है कि आखिर ये क्या चीज है, और वो बोलता है कि ये लड़की कैसे काइजू में बदल गई। मेरे को यहाँ पर एक डाउट है यार, ज़ूमा को कैसे पता लगा कि ये काइजू है। हरामी तो कम्प्लीटली अंधा हो चुका है, ये हरामी तो हाथ छू के पूरा बॉडी का साइज बता रहा है। इतने में जो जीजी होता है वेमोला को बोलता है कि जल्दी एम्प्टी स्पेस ओपन करो, यहाँ पर लोग खतरे में पड़ सकते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर वेमोला जो होती है वो एम्प्टी स्पेस ओपन कर देती है। ये चीज देखकर यहाँ पर सेको बोलती है कि सभी पैसेंजर्स किधर चले गए आखिर, और यहाँ पर मोमो जो होती है वो बोलती है कि अरे मुझे पता नहीं था वेमोला भी एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर सकती है। ये चीज देखकर यहाँ पर कीटो फैमिली वाले भी बोलते हैं कि लगता है ये लोग नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये लोग भी एम्प्टी स्पेस ओपन कर सकते हैं। और इतने में यहाँ पर कीटो फैमिली की लीडर होती है अपना फेस रिवील करके खड़े हो जाती है बीच में। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो जो होती है वो पहचान लेती है और बोलती है कि ये तो कीटो फैमिली वाले लोग हैं, वो आखिर इधर क्या कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि पुलिस वालों ने इनको अरेस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर कीटो फैमिली की लीडर होती है वो मोमो की वॉइस सुनकर बोलती है ये तो मोमो की वॉइस है, आखिर वो है किधर, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है, वो जल्दी मेरे सामने आओ, आखिर तुम किधर छुप के बैठी हो। तो यहाँ पर जो
मोमो होती है उसके पैर के ऊपर चक्कर चिल्लाती रहती है कि मैं इधर हूँ, इधर आकर देखो मुझे। तो इतने में यहाँ पर जो सेको होती है वो जीजी से पूछती है कि आखिर ये कौन लोग हैं। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि इससे पहले मैं जिस घर में रहा करता था उस घर की ये लैंडलॉर्ड है और ये वही लोग हैं जो इंसानों की बलि दिया करते थे। और इतने में यहाँ पर वेमोला जो होती है वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो उनका बेटा होता है वो देखकर बोलती है कि मामा ये जो लड़की है वो काइजू में बदली है मेरी आंख के सामने जस्ट अभी। तो यहाँ पर कीटो फैमिली की जो लीडर होती है वो बोलती है अच्छा एक सेकेंड, वो वॉल्केनो तुम लोगों की वजह से फटा था जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। जिसको सुनकर मोमो बोलती है कि कोई भी नहीं मारा था इंसान वहाँ पर, अपनी बकवास बंद करो बस। ये बोलते ही यहाँ पर इन लोगों के बीच में फाइट चालू हो जाता है। इतने में कीटो फैमिली का एक मेंबर ज़ूमा के पास जाकर बोलता है कि तुम आखिर इधर क्यों छुप कर बैठे हो जबकि तुम्हारे दोस्त वहाँ पर लड़ रहे हैं और हम लोग से मार खा रहे हैं। और ये बोलकर वो उसके फेस में पंच मारता है और बोलता है कि असली मर्द को तो बाहर आकर लड़ना चाहिए। ये चीज राय देखकर ज़ूमा को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है लेकिन यहाँ पर वो उसके पेट में लात मार देता है। इतने में जो ज़ूमा होता है वो उठकर उस आदमी का सिर पकड़ता है और उसके फेस में तगड़ा पंच मारता है। और इतने में दूसरा बंदा भी ज़ूमा के ऊपर अटैक करने को आता है लेकिन ज़ूमा उसका फेस पकड़ के इसके फेस में अपना हेड मार देता है। और अंधे होने की वजह से वो गलती से वेमोला को पकड़ लेता है और बोलता है कि कुछ तो यहाँ पर बड़ा चीज खड़ा है। तो यहाँ पर जो वेमोला होती है उसका डायलॉग उसी को मारती, तुम जाकर सीट के नीचे छुप जाओ भाई, अंधे होकर बाहर भटकना सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। इतने में जो कीटो फैमिली की बुढ़िया होती है वो जीजी को बोलती है कि तुम लोगों ने जिन लोगों को मारा है उन लोगों की बदुआ तुम्हें लग कर ही रहेगी। ये बात सुनकर यहाँ पर जीजी को गुस्सा आ जाता है और जो उसके सामने इंसान होता है वो उसको एक तगड़ा पंच मारता है जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है। और ये वो बुढ़िया देखकर जीजी के ऊपर अटैक करने को आती है और यहाँ पर जो एविल आई होता है वो जीजी के शरीर पे हावी होने लगता है। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो एविल आई को रोकते हुए बोलता है कि प्लीज तुम बाहर मत आओ, तुमने प्रॉमिस किया है ओकारुन को कि तुम किसी को भी नहीं मारोगे। तो यहाँ पर जो बुढ़िया होती है एविल आई और जीजी को ऐसा देखकर वो बोलती है कि मुझे लगा था कि कब का तुम उस बच्चे को एक्सोसिज्म करके अपने शरीर से हटा दिए होगे, अगर तुमसे लड़ने नहीं हो पा रहे तो एक काम करो एविल आई को बाहर आने दो। ये बोलकर वो जीजी के ऊपर अटैक करने को आती है लेकिन बीच में सेको आ जाती है और जीजी को बचा लेती है वापस से। और यहाँ पर जो कीटो फैमिली की बुढ़िया होती है वो सेको से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि मैं तो बस एक ओल्ड लेडी हूँ और जीजी तुम यहाँ से जल्दी हटो। इतने में यहाँ पर मोमो की तरफ दिखाया जाता है जो कि कीटो फैमिली के मेंबर्स के साथ लड़ते रहती है और उनको बोलती है कि तुम वापस से जेल चले जाओ, लगता है ये बार हम लोग तुम लोग के साथ भी जेल जाने वाले हैं, वो भी बिना किसी वजह के। और इतने में कीटो फैमिली की जो बुढ़िया होती है वापस से इन लोग को बोलते रहती है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम लोग की वजह से ही सब कुछ खराब हुआ है हमारी विलेज में। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो जबी से। और इतने में देखते हैं कि इनके प्लेन का इंजन होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और वो प्लेन सीधा क्रैश करने के लिए जाते रहता है। ये चीज देखकर सबकी फट जाती है और सब लोग सीट को पकड़कर बैठ जाते हैं और बोलती है कि आखिर क्या हुआ है बाहर। तो यहाँ पर जो जीजी होता है विंडो के बाहर झांकते हुए देखकर बोलता है कि प्लेन का एक इंजन एक्सप्लोड हो चुका है, कोई चीज आकर यहाँ पर प्लेन के इंजन के साथ टकराया है। तो इतने में यहाँ पर प्लेन के बाहर का माहौल को दिखाया जाता है जहाँ के एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे शार्क घूमते रहते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।